विनोद झाकड़ सोशल मीडिया पर हम कहें कि हर ट्विटर अकाउंट पे, हर इंस्टाग्राम अकाउंट पे, हर फेसबुक अकाउंट पे, हर यूट्यूब चैनल पे विनोद झाकड़ का नाम तो जपता ही जा रहा है, क्योंकि भाई साहब एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। एक ऐसा पद दिया गया है कांग्रेस द्वारा उन्हें कि कहीं ना कहीं बहुत लोगों को सालों से इंतजार था, लेकिन मिला वो पद विनोद झाकड़ को। अब थोड़ा सा पीछे लेकर चलती हूँ, क्योंकि अभी हाल ही की एक खबर है, लेकिन जोड़ उसको मैं पिछले कुछ दिनों की एक खबर से रही हूँ। हाल ही में आपने देखा होगा कि विनोद झाकड़ ने अपने पहले वाले पद पर रहते हुए कुछ नियुक्तियां कर दी थी, और जब वो नियुक्तियां हुई तो अखिलेश यादव भड़क गए थे कि भाई साहब आपको परमिशन लेनी चाहिए थी ऊपर से। अब आप मुझे लिखित में ये लिख कर देंगे 3 दिन के भीतर कि आपने किससे पूछकर ये किया, क्यों किया और इसके पीछे क्या रीजन रहने वाला था। अब वो सारा मामला जब गर्मा गया था तब लोगों को लगने लगा था कि भाई साहब अब तो एनएसयूआई से विनोद झाकड़ की छुट्टी तय है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन किसे पता था कि यही विनोद झाकड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे एनएसयूआई के। और अब देखिए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही मैंने ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, national coordinators and official of all departments are relieved of their charge and the committee stands dissolved with immediate effect. विनोद झाकड़ नेशनल प्रेसिडेंट एनएसयूआई। यानी कि भाई साहब पद मिलते ही उन्होंने वो दिखा दिया कि पहले जो मैंने किया था वो भी कहीं ना कहीं मैं डिजर्विंग था, और अब जो मैं कर रहा हूँ ये तो एकदम मौके के साथ कर रहा हूँ, अधिकार के साथ कर रहा हूँ, एक पावर के साथ कर रहा हूं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या कमियां थी एनएसयूआई की पूरी कमेटी में, डिपार्टमेंट्स में, और भी जो लोग अपने अपने पद पे थे उन सभी पर अचानक एक प्रेसिडेंट बनाया जाता है और वो सभी को उनके पद से हटा देता है, और अब गठन होगा एक नई कमेटी का। सोचने वाली बात है कि आखिर किन लोगों को मौका मिलेगा उस कमेटी में। शायद वो लोग जो उनके तबके से आते होंगे, या फिर वो लोग जो उनके साथ उनके संघर्ष वाले दिनों में दिखे होंगे, या फिर वो लोग होंगे जो उन्हें ऊपर से कमांड देकर कहे जाएंगे, क्योंकि अब सब कुछ जो समीकरण है वो बदलते नजर आएंगे। एनएसयूआई का जो एक स्ट्रक्चर पहले बना हुआ था उसमें चेंजेस वैसे आएंगे जैसा कि हेड चाहेगा। अब यहाँ पे हेड विनोद झाकड़ खुद रहेंगे, या फिर उनके ऊपर से भी कमांड दिए जाएंगे कि किन किन का चयन करना है। पूछती हूँ आपसे, आपको क्या लगता है कि आखिर ये पूरी जो डोर है, जो लगाम है, वो किसके हाथ में लग रही है आपको? क्या विनोद झाकड़ के ऊपर इस प्रकार से एक हम कहें हाथ है जो सब कुछ खेलने की और चलाने की कोशिश कर रहा है, और विनोद झाकड़ केवल वहां बैठकर एक प्यादे के रूप में काम कर रहे हैं? और क्या कुछ इस कमेटी में अब होने वाला है? क्या यहाँ पे भी ये आरक्षण की तरह कोई भेदभाव दिखने वाला है, या फिर एक डिजर्विंग कैंडिडेट के रूप में पद दिए जाएंगे? क्या कहना है आपका इस खबर पे, बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।